हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम बात करेंगे एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में। एनर्जी सिक्योरिटी मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है जैसे कि खाना और पानी। एक दिन बिजली ना आए तो हालत ख़राब हो जाती है और सबको पता है कि बिजली की डिमांड बढ़ती जा रही है और उसका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो नहीं पा रहा। तो ऐसे में आपने भी देखा होगा कि बिजली के लंबे लंबे कट लगते हैं, खासकर गर्मियों में। तो ऐसे में अगर हम खुद की बिजली बनाकर थोड़ा सा दूसरों का भी भला करें और अपना भी, तो कैसा रहेगा। तो चलिए देखते हैं बिजली बनाने के तरीके। मोटा मोटा देखा जाए तो बिजली दो तरीके से बनती है। एक होता है नॉन रेन्यूएबल सोर्स, जैसे कि ऑयल, कोल, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर, और दूसरा होता है रेन्यूएबल सोर्स। रेन्यूएबल में आते हैं बायोमास, सोलर, वाटर, विंड और जियोथर्मल। रेन्यूएबल सोर्स क्लीन होते हैं। अगर आप नॉन रेन्यूएबल से बिजली बनाना चाहते हो, जैसे कि कोल, ऑयल, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर, इसमें फ्यूल डाला जाता है जिससे पानी को भाप बनाया जाता है, स्टीम, और वो जाकर टरबाइन को रोटेट करती है जिससे जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। पॉसिबल है नहीं ये वाला सेटअप आपका घर पे लगाना, और अगर आपने लगा भी लिया तो आपको पता है, क्योंकि हम जब फ्यूल जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, उस पोल्यूशन से ही हम परेशान हो जाएंगे। दूसरी तरफ जब रेन्यूएबल सोर्स में हम जाते हैं तो यहाँ पे बिजली बनाने के कई तरीके होते हैं। ये होता है बायोमास। बायोमास में जो बिजली बनती है वो लार्ज स्केल पे बनती है। मतलब ये नहीं, हम थोड़ा बहुत तो बायोमास को यूज़ कर बायो एनर्जी बना सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना बहुत मुश्किल है। दूसरा जियोथर्मल, आप देख सकते हो, जो अर्थ की हीट है उसको यूटिलाइज कर हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, पर ये भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तीसरा है हाइड्रो वाटर। हाइड्रो प्लांट आपने देखे होंगे, जो डैम होते हैं, तो इनको तो घर पे बनाना मुश्किल है। अब बच जाते हैं दो, विंड और सनलाइट। तो इन दोनों की हेल्प से आप बिल्कुल अपने घर पर बिजली बना सकते हो। लेकिन विंड एनर्जी में एक तरह की लिमिटेशन है कि अगर हवा चलेगी तभी बिजली बनेगी, अगर हवा नहीं चलेगी तो नहीं बिजली बनेगी। ऐसे ही सनलाइट में भी है। सनलाइट अगर पैनल पे पड़ेगी तो आपकी बिजली बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। बट चांसेस ज़्यादा है कि सनलाइट हमेशा रहेगी और विंड कभी कभी ब्लो करती है, लेकिन सनलाइट एक पर्टिकुलर पीरियड में रहती है, क्योंकि सन तो रोज ही आता है। सनलाइट की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, वो आपको पता ही है, सोलर सिस्टम की हेल्प से। इसमें एक चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो बहुत ही अमेजिंग लगी कि सनलाइट एक तो हर जगह प्रेजेंट होती है, प्लस में इसकी स्केलेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। मतलब कि आप चाहो तो छोटे घर के लिए सोलर को यूज़ कर सकते हो, चाहे तो बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री के लिए सोलर को यूज़ कर सकते हो। मतलब छोटे से लेके बड़े तक हर किसी के लिए सोलर का यूज़ हो सकता है। ऐसा और किसी चीज़ में नहीं हो सकता। जैसे डैम हो गया, वो एक घर के लिए डैम नहीं बन सकता, बड़े प्रोजेक्ट के लिए डैम लगते हैं। अगर बात करें नॉन रेन्यूएबल में, तो जो ये सेटअप बनते हैं ये बहुत बड़े लेवल के बनते हैं, घर पे बनाना इतना एफिशिएंटली पॉसिबल नहीं है। तो अपने को क्या करना चाहिए इस केस में? अगर अपने को खुद को एनर्जी सिक्योर करना है या अपनी एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए, तो हमें सोलर को ही लगाना चाहिए। बेस्ट ऑप्शन है। थोड़ा सा महंगा होता है स्टार्टिंग में, लेकिन जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही अच्छी है इसकी। तो आप टेंशन फ्री होकर सोलर को लगाएं और अपनी बिजली का खुद ही फ़ायदा उठाएं और दूसरों का भी भला कर दें, तो कितना अच्छा होगा।